आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उसका संबंध आपके आरएएस 2026 से है। और यहां आपको मैं क्लियर कर दूं, करंट और स्टैटिक जीके की यह सीरीज है। इसमें मैं उन क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। मतलब करंट और स्टैटिक जीके के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं उनको लेकर आऊंगा, प्लस उन्हें आज से जोड़ने का प्रयास करूंगा। मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि ये जो सीरीज है आरएएस 2026 के संबंध में है। इसके अलावा जो भी आपके आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो पटवार हो, इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां आपको वो क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाएंगे जिनके एग्जाम में आने की ताकत सबसे ज्यादा होगी। तो मैं इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूं। मैं आज जो आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं वो यूपी कांस्टेबल का एक एग्जाम हुआ था 2026 के अंदर, शायद मई 2026 के अंदर हुआ था। एक तो वो है और एक छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, वो भी फरवरी 2026 में वो एग्जाम हुआ था। तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं जो आरएएस 2026 में आने की पूरी ताकत रखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज को। स्क्रीन पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये यूपी कांस्टेबल 2026 का है। क्वेश्चन क्या है ये? क्वेश्चन ये है कि भारत का कौन सा राज्य, ध्यान से 2026 का क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इसने यहां दूसरे राज्य की बात कही है। ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है उत्तराखंड। नीचे इंग्लिश में इसका रूप दिया गया है, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। तो यूसीसी के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो, आर्टिकल 44 में उसका उल्लेख है, समान सिविल संहिता। इस संबंध में जो पहला राज्य था जिसने इसको पारित किया वो था उत्तराखंड, मतलब बिल के माध्यम से 2025 में, जनवरी 2025 में उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया था जहां पर यूसीसी लागू हुआ था। दूसरे नंबर पर गुजरात, ये 2026 के प्रारंभ की स्थिति है। तीसरा था असम, असम ये मई से संबंधित है, मई 2026। असम भारत का पहला पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर पूर्वी उत्तर राज्य है जहां पर यूसीसी लागू हुआ। इस संबंध में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चौथा अभी जुलाई 2026 के अंदर ये बना है मध्य प्रदेश। तो अब तक ये 4 राज्यों में लागू है। तो ये आपसे दूसरा राज्य पूछ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट आ जाइए। ये जो क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल, मैंने पहले ही कह दिया यूपी कांस्टेबल 2026 का क्वेश्चन है। ये प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? नीचे इंग्लिश में है, व्हाट डज द प्रहार स्ट्रेटजी प्राइमरी एम टू इंश्योर इन इंडिया? ए है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी है अंतरिक्ष रक्षा विस्तार, स्पेस डिफेंस एक्सपेंशन, सी है औद्योगिक सुरक्षा सुधार, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी रिफॉर्म, डी है आतंकवाद विरोध, काउंटर टेररिज्म। तो ये जो प्रहार है, आपको मैं बता दूं, भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति है। भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति है ये प्रहार। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आंसर होगा डी। यहां मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, जो आने वाले जो हमारी जो सीरीज होगी उसमें वो आ भी जाएगा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है, लगभग 2 एग्जाम में मैं उसको देख चुका हूं और लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन है, और वो है आपके परमाणु ऊर्जा को निजी क्षेत्र में मान्यता, परमाणु ऊर्जा को निजी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। इस रूप में जो मान्यता दी गई है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो ये एक्ट है वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा।
जरूर आएगा। अब एक बार आप थोड़ा सा मंथन करें कि वह एक्ट कौन सा है, ताकि आपका दिमाग एक चलता रहे, सही दिशा में चलता रहे। ये मैं लेकर आऊंगा। एक एक्ट पारित किया है जो निजी क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा, जो निजी क्षेत्र का परमाणु ऊर्जा में प्रवेश की अनुमति देता है। नेक्स्ट आ जाइए। यूपी कांस्टेबल 2026 नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ डैश द्वारा लिखा गया। ए दंडिन, बी भर्तमुनि, सी पतंजलि, डी पाणिनि। ये क्वेश्चन एक तरीके का स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन क्यों आया है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस फरवरी 2026 में आपको मिल जाएगा। ये करंट से रिलेटेड है। जो हम करंट और स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, वो जब मिलाकर पढ़ते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आप जानते हो कि वर्ष 2026 के अंदर यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में नाट्यशास्त्र और गीता को शामिल किया था। उसी को आधार बनाकर ये क्वेश्चन पूछा। तो नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि के द्वारा। ये जो क्वेश्चन है नीचे का, ये मैं इसी के आधार में लेकर आया हूं। छत्तीसगढ़ पीसीएस फरवरी 2026 का क्वेश्चन है, वे कौन से दो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिन्हें 2025 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। ए भगवत गीता व चरक संहिता, बी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, सी भगवत गीता और रामायण, डी भगवत गीता और ऋग्वेद। तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। यहां आपको वैल्यू एडेड के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2026 के अंदर, जुलाई अगस्त 2026 के अंदर जो सारनाथ है यूपी के अंदर, सारनाथ, ये इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया है। वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया है यूनेस्को में। और ये भारत का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज है। भारत का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज है ये वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, सारनाथ। उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया है और ये भारत का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज है। आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, आरएएस 2026 में आने की पूरी ताकत रखता है, जिसका प्रूफ आपके सामने ये है। हो सकता है इसको आधार बनाकर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था। इसके पैरेलल ये क्वेश्चन पूछ ले कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे। याद कीजिए कितनी बार क्वेश्चन आता है। श्रावस्ती नामक स्थान, कपिल वस्तु के बारे में पूछ सकता है, बोध गया के बारे में पूछ सकता है, निरंजना नदी के बारे में पूछ सकता है। तो ये इसे साथ में लेकर आपको चलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल 2026 मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए है तरनजीत सिंह संधू, बी है विनय मोहन कवात्रा, सी है विक्रम के दोरेस्वामी और डी है हर्षवर्धन श्रृंगला। ये एक स्टैटिक जीके है और पूरा फैक्ट है। इसका आंसर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सी विक्रम के दोरेस्वामी। नेक्स्ट आ जाइए, यूपी कांस्टेबल 2026 सीएसआईआर की मिशन मोड पहल के तहत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया? इस पर पूरी डिटेल मैंने 5 बजे वाली क्लास में, जो करंट और स्टैटिक जीके की होती है, डेली होती है, उसमें मैंने इसके बारे में पूरा विस्तार के साथ बताया हुआ है। आप वहां से इसको देख सकते हो। एक कुसुनपुर, बी है हिवारी बाजार, सी है पुंसारी और डी है रालेगन सीधी। तो इसका आंसर है कुसुनपुर। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने करंट और स्टैटिक जीके के आपको बताए हैं। इनको हम धीरे धीरे विस्तार देते जाएंगे, कईयों के विस्तार में दे भी चुका हूं। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी और इसको मैं रेगुलर लेके चलूंगा। बस आप इसे अपने तैयारी करने के सिस्टम में शामिल करते जाइए और इसकी जो पीडीएफ है आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप इसे अपलोड कर सकते हो। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।